अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं इस नॉवल के एपिसोड की तरफ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको अपने पसंदीदा नॉवल के एपिसोड्स बर वक्त मिल सकें। वो आंखें मूंदे यूं ही अपने वजूद में सरायत करती दर्द को महसूस कर रही थी। घड़ी की चलती सुइयों की टिक टिक के साथ उसका जब जवाब दे रहा था, इंतजार कितनी जानलेवा शय है। इस बात का अंदाजा उसे इन 15 दिनों में बखूबी हो चुका था। वो अब तो जैसे जान हाथों से निकलने को थी, क्योंकि ड्यूटी टाइम ऑफ होने में फकत 30 मिनट बाकी थी। जमल ने गुलाबी पड़ती आंखों से वॉल क्लॉक की तरफ देखा। घड़ी का छोटा हिस्सा शाम के 6:30-5 बजा रहा था। तभी उसके कैबिन में रानिया रिसेप्शनिस्ट आई थी। अगर आप फ्री हो चुकी हैं तो पहले आप चली जाएं, ड्राइवर आपका वेट कर रहा है, रानिया ने शाइस्तगी से कहा। जमल के दिल की हालत गैर होने लगी। कल रात उसी खुशी में तो सो गई थी कि वो कल सुबह शहबाज हसन वापस आएगा, मगर यहाँ तो सुबह से शाम ढल रही थी मगर शहबाज हसन का कोई अता पता नहीं था। यानी एक और लंबी रात। जमल की पलकें भीगने लगी। नहीं, अभी मेरा कुछ काम बाकी है, पहले आप चली जाएं। जाने किस तरह उसके लबों से ये अल्फाज अदा हो गए थे, हालांकि अब मजीद यहाँ रुकना बेवकूफ़ी ही थी। ठीक है, मैं तो आपको इसीलिए कह रही थी क्योंकि आपका घर ज़रा करीब है। मुझे छोड़कर आने में ड्राइवर को टाइम लग जाएगा, रानिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। इट्स ओके, मैं इंतज़ार कर लूंगी, धीमे लहजे में कहकर उसने विंडो ऑन कर ली। रानिया मुस्कुराती हुई पलट गई, जबकि उसके जाते ही जमल ने बेदिली से हथेली तले दबे माउस को परे किया और रिवॉल्विंग चेयर के पुष्ट से टेक लगा ली। आंसू बहुत तेजी से भी घनी पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसारों पर फिसल रहे थे। जमल क्यों का बस नहीं चल रहा था कि अपने दिल को दबोच कर कहीं दूर फेंक देती। खुद पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। अगर उस इंसान के लिए रोने की जरूरत ही क्या है। बेबसी का शदीद एहसास था जिससे मगलूब होकर वो रो रही थी। उसे यूं ही सिसकते हुए चंद लम्हे गुजरे थे, मानो उसे अपने चेहरे पर तपिश का एहसास हुआ। वो तपिश किसी की बेताब नजरों की थी। जमल ने घबरा कर आंखें खोली और गर्दन मोड़कर देखा। पहले तो आंखों में बेयकीनी उतरी थी, फिर अगले ही पल वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई थी। ऐसा करते उस ऐसा करने से वो शख्स अब बिल्कुल उसका आंखों के सामने, उससे 2 कदम दूर था। जमल के दिल की धड़कनें उससे देखकर मामूल से हटकर धड़कने लगी। आंखों से बहते आंसुओं में एकदम इजाफा हुआ था। अब भी क्यों आए हैं यहाँ, वो भीगी आवाज में बोली। जाने किस जज्बे के तहत उसके लबों से शिकवा बरामद हुआ था। शहबाज हसन, जो उसे यूं रोते देखकर परेशान हो चुका था, उसकी जुबान से निकला हुआ शिकवा सुनकर होले से मुस्कुरा दिया। सफर की सारी थकन उतरने लगी, जबकि उसको यूं मुस्कुराते देखकर जमल और शिद्दत से रो दी। चेयर पर बैठते हुए उसे अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। भला जरूरत ही क्या थी इतनी बेखुदी दिखाने की। वो दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। शाह फौरन पंजों के बल उसके सामने बैठा था। उसने चेयर का रुख अपनी तरफ मोड़कर उस नरमी से पुकारा था, मिस जमल, इधर देखे मेरी तरफ। उसके चेहरे को छुपाए हाथ हाथों की तरफ देखते हुए वो नरमी से कह रहा था। शहबाज ने उसे छूने से मुकम्मल एतराज बरता, मगर वो हनूज मुंह छुपाए बिलक रही थी। अगर अब आप सीधी ना हुई तो मैं खुद आपके हाथ आपके चेहरे से हटा दूंगा। भारी आवाज, लहजे में संजीदगी का आंसर नुमाया था। शहबाज हसन से कुछ बैद ना था, ऐसा वो कर भी सकता था। सो जमल ने हौले से चेहरा ऊंचा कर लिया। आंसू साफ करके हाथों को गोद में रखकर वो निगाहें झुकाए बैठी थी। रोया रोया गुलाबी चेहरा शहबाज हसन की निगाहों के सामने दाबी की हुई घनेरी पलके रुखसारों को चूम रही थी। सुर्ख होती नाक और उसमें चमकती लौंग शहबाज हसन की दिल की दुनिया तय बाला कर गई थी। उसके लिए बेताब होते दिल को संभालना दुश्वार होने लगा। यहाँ मेरी तरफ देखें और मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, शाह ने नरमी से कहा, जबकि अल्फाज लफ्ज प्रॉब्लम पर जमल ने तड़प कर उसकी जानिब देखा, जो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा था। दिल में तो आया कि कह दे कि आप ही तो है प्रॉब्लम, मगर शहबाज हसन की आंखों में ठाठे मारता जज्बों का तूफान उसे दोबारा निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गया था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मिस जमल, क्यों रो रही हैं आप, क्या प्रॉब्लम है। वो जानते पूछते भी अनजान बन रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लीज यहाँ से उठ जाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
आप ऐसे बैठे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सर। गुलाबी आंखों से उसे देखते हुए वो शर्मिंदगी से कह रही थी। उसका नाजुक दिल हकीकतन शहबाज हसन की इतनी गुर्बत पर पागल हो रहा था, जबकि शाह उसके चेहरे पर फैलती हया के रंगों को जानते हुए सरशार सा होने लगा। मगर मुझे यहाँ ऐसे बैठना अच्छा लग रहा है, वो उसके मदहोश कुन हुस्न में खोया खोया सा कह रहा था। जमल ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर चेयर को जरा पीछे करके उठ खड़ी हुई। मजबूरन वो भी खड़ा हो गया। मेरा ड्यूटी टाइम ऑफ हो चुका है, मैं चलती हूँ अब, आहिस्तगी से कहकर जमल ने उसकी साइड से निकलना चाहा, मगर वो फौरन उसके सामने हो गया। जमल उससे टकराते हुए बची थी। सॉरी, मुझे जाने दे प्लीज। आंखें फिर से भीगने लगी थी। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। वो मजीद चौड़ा होकर खड़ा हो गया। जमल की सांसें सीने में ही अटकी थी। पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों रो रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार देखकर शहबाज हसन ने उसे मजीद तंग किया। वो एक कदम आगे बढ़ा। जमल की हालत गैर होने लगी। और क्या कह रही थी आप? अब भी क्यों आए हैं आप, राइट? यही कह रही थी ना आप? संजीदगी से कहता वो एकदम मजीद आगे हुआ। एक कदम मजीद आगे हुआ। जमल का दिल सिकुड़ कर रह गया था। नतीजतन पीछे हटने की कोशिश में वो चेयर पर गिर सी गई थी। आंखों से निकलते आंसू गालों पर बहने लगे थे। वो झुका था और चेयर पर दोनों हाथ रखकर उसके हिलने तक की राह मुस्तद कर दी। जमल के दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज से तेज तर होने लगी थी। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? कोई आ जाएगा प्लीज, मुझे से दूर हो जाए, उसने आंखें मीचते हुए कहा। गुलाबी होंठ लरसने लगे। रुखसारों पर फिसलते शफाफ मोती से उसे मुकम्मल तौर पर पागल कर चुके थे। दफतन वो होश में आया, सरस से सीधा हुआ और जमीर ने अच्छी खासी मलामत की थी, जबकि जमल उसके दूर हो जाने पर फौरन खड़ी हुई और उसके साइड से निकलकर वहां से जाने को जल्दी से आगे बढ़ी। मगर ये उसकी कोशिश शहबाज हसन ने नाकाम बना दी। वो उसकी कलाई थाम चुका था। उसके पहले लम्स पर जमल ने अपनी जगह साकित सी हो गई। पूरे वजूद में एक मीठा सा दर्द सरायत करने लगा। वो उससे इस कदर दिलेरी की तवक्को नहीं कर रखती थी। जमल खोई खोई सी पलटी। आई एम सॉरी मिस जमल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपके आंसू देखकर तड़प डिस्टर्ब हो गया था। बस इसीलिए वजह जानने के लिए आपको रोक बैठा। वो बेहद नरमी से कह रहा था। वो उसके पल पल बदलते लहजे पर हैरत ज़दा सी उसे देखने लगी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जमल ने हौले से अस्पात में सर हिलाया। इट्स ओके कहकर वो जबरदस्ती मुस्कुराई थी। शहबाज हसन की लंबी मुस्कुराहट और खुद को कंपोज कर चुका था। अब मेरा हाथ छोड़ दे प्लीज, मुझे देर हो रही है। निगाह झुकाकर वो इल्तिजा कर रही थी। ओह, सॉरी अगेन। उसने फौरन जमल का हाथ छोड़ दिया। जमल अल्लाह हाफिज कहती सरद से वहां से भागी थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या था वो शख्स? पल में तोला, पल में माशा। वो माथे पर आए पसीने को साफ करती गाड़ी में बैठ गई, जबकि दूसरी जानिब शहबाज हसन बेचैनी से अपने ऑफिस में टहल रहा था। दिल की दुहाइयां उरूज पर थी, साथ साथ दिमाग भी अपना किरदार अदा कर रहा था। ताहम जमीर फिल वक्त कुछ नाराज नाराज सा चुप था। जब हाथ पकड़ ही लिया था तो प्रपोज कर ही देते उसे। दिल चिल्लाया था, अरे पागल हो क्या? वो रो रही थी, परेशान थी, और ऐसे में उससे प्रपोज करना ठीक रहता क्या? पागल, चुप करके बैठो, तुम मुझे जलील करवा के ही रहोगी। दिमाग ने दिल को लताड़ा था। तो तुम जैसे बहुत अकल कुल हो। अगर मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें पता चले कि वो मेरे लिए रो रही थी। दिल ने भी फुट से जवाब दिया था, अरे औरतें तो छोटी छोटी बातों पर रोती है, उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं खुश फहमियाँ पाल कर बैठ जाऊं। दिमाग के पास हर बात का जवाब था। शहबाज हसन से छोने लगा। हसन ये मेरी आंखों से नहीं देख रहा, मैंने देखा है उसकी आंखों में भी वही जज्बात हैं जो तुम्हारी आंखों में है। मेरी मान लो, उसे अपना लो। दिल उसके पांव पड़ने को तैयार था। ये दिल तो है ही पागल, तुम उसकी मत मानना। वक्त रहते ही पीछे हट जाओ वरना दूसरी बार तकलीफ उठाओगी। दिमाग उसे झंझोड़ रहा था। उसका भयानक माजी उसे याद दिला रहा था। सोफे पर बैठे बैठते हुए उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। हाँ, उसका माजी जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। नहीं प्लीज हसन, उसकी बात मत सुनो। मुझे जमल चाहिए, मुझे जमल ला दो वरना मैं मर जाऊंगा। उसके दिमाग की बातें सुनता देख दिल से सकने लगा। उसके रोने को मत देखो, अपने वो आंसू याद करो जो तुमने जरमीने की बेवफाई पर बहाए थे। उसका दिमाग सब कुछ याद दिलाने पर तुला हुआ था। शहबाज हसन ने सख्ती से आंखें मीच ली। माजी किसी फिल्म की
ریل کی طرح دماغ میں چلنے لگا، مگر دل اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ جو گزر چکا ہے اسے مت سوچو، تمہارا دماغ تمہیں ورغلا رہا ہے۔ زمل ویسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی، بہت معصوم ہے۔ مجھے زمل دے دو حسن، مجھے زمل دے دو۔ دل کی سسکیاں بڑھنے لگی تھی، زرمینیں بھی معصوم ہی تھی ویسے۔ دماغ نے طنزیہ جواب دیا۔ شہباز حسن کی بند آنکھوں میں زمل آفندی کا گلاب چہرہ اترنے لگا، دل مزید پاگل ہونے لگا۔ زمل، 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 مجھے بس زمل چاہیے۔ دل بری طرح چیخا تھا اور فوراً جلتی آنکھوں کھول کر سیدھا ہوا۔ آئی لو زمل، آئی لو ہر۔ اس کے لب بے آواز حرکت کر رہے تھے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار زرمینے کا دیا گیا زخم یاد کر لینا۔ اسے زمل کی محبت کا اعتراف کرتے دیکھ دماغ نے ایک آخری کوشش کی۔ او یو شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، وہ درشتگی سے کہتا چلایا تھا، مگر کس پر؟ وہ حیرت سے خالی کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اندر سے آنے والی آوازیں دم توڑ چکی تھی۔ اس کے آفس روم میں ایک گہری خاموشی تھی۔ آفس روم خالی تھا، ہاں کوئی نہیں تھا۔ یعنی وہ اتنا پاگل ہو رہا تھا اس لڑکی کے لیے۔ اس نے جیسے خود سے پوچھا تھا، ہاں مجھے زمل چاہیے، صرف زمل۔ وہ بڑبڑایا تھا، حسن۔ شہباز حسن نے دل کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ دل کی بات ہی سننا چاہتا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا، خاموشیاں اس تاریکی میں رقص کر رہی تھی۔ زرمینے نے اچانک کروٹ بدلی تھی۔ محرم، جو اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اپنا بچپن یاد کر رہی تھی، اس کے یوں کروٹ بدل لینے پر فوراً آنکھیں میچ گئی تھی۔ زرخان نے ادھ کھلی آنکھوں سے اس کا یوں آنکھیں بند کر دیکھا تھا، تو کیا وہ جاگ رہی تھی؟ زرخان عباسی سوئے سوئے بدحواس بیدار ہونے لگی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس گھر میں اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ اسے روزانہ باقاعدگی سے اس ہاسپٹل لے کر جاتا تھا اور آفس سے واپس پر اسے گھر لے کر آتا تھا۔ ڈنر کر کے وہ کچھ دیر موبائل استعمال کرنے کے بعد خود بھی لیٹ جایا کرتا تھا اور محرم کو بھی سونے کا کہہ دیتا تھا۔ ہاں وہ اسے سونے کا کہہ کر کروٹ بھی تو بدل لیا کرتا تھا، تو کیا وہ سو جایا کرتی تھی؟ زرخان نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی لرزتی پلکیں دیکھی۔ اسے یاد آیا وہ روزانہ صبح جاگنے میں 9 بجا دیا کرتی تھی، جبکہ زرخان خود 7 بجے ہی اٹھ جایا کرتا تھا۔ تو کیا وہ ساری رات جاگتی رہتی تھی؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اسے ٹائم دیکھا، رات کا 1:30 بج رہا تھا اور خود 11 بجے کے بعد ہی سو گیا تھا۔ زرخان کی حقیقتاً اس کے جاگنے پر تشویش ہوئی۔ محرم، اس نے پکارا۔ اس کی خمار آلود آواز سن کر محرم کا دل سکڑنے لگا اور اس نے مزید سختی سے آنکھیں میچ لی، جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ وہ سو رہی ہے۔ اس کی اس معصوم ادا پر زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ اپنی چپ چھاپ دلا کر غائب ہو گئی تھی۔ زرخان نے اپنی سائڈ لیمپ آن کیا۔ محرم، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، آنکھیں کھولو۔ مسکراتی ہوئی سرگوشی نما آواز تھی۔ غیر ہوتی دل کو سنبھالتے ہوئے محرم نے آہستگی سے پلکیں واں کی۔ محرم، زرخان نے اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت کو کچھ حیرت سے دیکھی۔ سوئی کیوں نہیں تم؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ شش، رونا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ قدرے سختی سے بولا، بتاؤ مجھے، ابھی تک سوئی کیوں نہیں تم؟ لہجے میں حلاوت تھی۔ وہ مجھے یہاں نیند نہیں آتی کہتے ہوئے وہ رو پڑی، اسی لیے صبح 9 بجے تک بستر میں گھسی رہتی ہوں۔ زرخان نے اسے چھیڑا۔ وہ تو رات کو دیر سے آنکھ لگتی ہے نا، تو اسی لیے صبح میں پتہ نہیں چلتا، وہ آنسو پوچھتے ہوئے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ زرخان اس کی شرمندگی سے محسوس ہوا، لیکن اب تو تمہیں یہاں آئے کافی دن ہو چکے ہیں، اب بھی نیند نہیں آتی تمہیں؟ وہ محض 7 دنوں کو کافی دن بتا رہا تھا۔ محرم نے نگاہیں جھکا لی۔ مجھے رات کو مومی کی کمی محسوس ہوتی ہے، میں انہیں ہگ کر کے سوتی ہوں، اب کیسے کروں انہیں ہگ؟ وہ تو ہاسپٹل میں ہے، پلکیں جھکا کر کہتی۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ مومی مجھے ساری رات یاد آتی رہتی ہے، وہ روتے ہوئے اس سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہی تھی۔ زرخان کو حقیقتاً اس پر ترس اور خود پر غصہ آیا۔ خود تو وہ آرام سے سوتا رہا اور وہ بیچاری جاگتی رہی۔ اس کی طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا قریب ہوا۔ تم مجھے ہگ کر لو، اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر ٹکے آنسو دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے کہہ گیا۔ اس کی بات سے محرم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، کان کی لوئیں سرخ ہونے لگی، پانی بھری
आंखों में ऐसा तासुर था जैसे कह रही हो तौबा करे। जरखान ने उसकी बड़ाई हुई सब्ज आंखों में देखा, बेहद करीब। वो हिरनी जैसी आंखें अपने अंदर जैसे सहर अंगेज रखती थी। दिल में फिर से हलचल हुई थी, एक जोरदार लहर उठी थी, लेकिन इस बार घबराने की बजाय वो मुस्कुरा दिया। ऐसे क्या देख रही हो? शौहर हूं तुम्हारा, आओ मुझे हक करके सो जाओ। जरखान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था और फौरन पीछे को किस की। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। उन दोनों के दरमियान बेड के बीचों रखे कुशन जरखान के करीब होने से अपनी जगह से हिल चुके थे। प्लीज मेरे करीब मत आए, उसे नजदीक होता देखकर महरम ने इल्तिजा की थी। क्यों? उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर वो मसनूई संजीदगी से बोला। क्यों? उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयों देखकर वो मसनूई संजीदगी से बोला, वरना उसे यूं घबराते शर्माते देखकर उसके दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। बताओ ना, क्यों ना आऊं मैं तुम्हारे करीब? बीवी हो तुम मेरी। जरखान ने उसे बावर करवाया। हाँ, बीवी तो हूँ, मगर वी आर मुस्लिम्स, उसने हिम्मत करके कह दिया था। व्हाट? अगर मुस्लिम है तो क्या हम हग नहीं कर सकते? वो उसकी अजीबोगरीब मुंतक पर हैरान हुआ। नहीं, क्योंकि ऐसे गंदे काम नॉन मुस्लिम्स करते हैं। वो बिना अटके जल्दी से बोल गई। लरजती पलकों को झपकते हुए वो जरखान के चेहरे को देख रही थी, जबकि उसकी दलील सुनकर जरखान के लिए हलक से बेख्तियार उमड़ तक के कहा। रोकना मुहाल हो गया था, जबकि उसे यूं हंसते देखकर महरम का चेहरा खफत से लाल होने लगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। वो इंडियन ड्रामास होते हैं ना, उसमें हीरो हीरोइन को चीप से हक करता है। वो अपनी सफाई में बड़ी रूहानी से बोल रही थी, जबकि जरखान बमुश्किल अपनी हंसी रोकने में कामयाब हुआ था। फिर एक भरपूर निगाह उसके नाजुक वजूद पर डाली। उसे पहली बार अपने और उसके रिश्ते की नौयत का एहसास हुआ था। चीप हग मीन्स। निचला होंठ दांतों में दबाए वो बड़े गौर से उसके चेहरे पर फैलती हया के रंग को देख रहा था। चीप चीप होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मैरम के लहजे में खफकी थी। जरखान की शौकिया नजरें उसका दिल धड़का रही थी। और तुम भी मेरी एक बात समझ लो, हस्बैंड एंड वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो या फिर नॉन मुस्लिम्स। उनमें जो कुछ भी होता है वो चीप नहीं होता, वो जायज़ होता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर भारी लहजे में बोलता वो महरम को बहुत कुछ समझा गया था। उसने सीने से लगे कुशन में चेहरा छुपा लिया। वो अपनी मासूम अदाओं समेत बहुत चुपके से उसके दिल में उतर गई थी और उसे खबर भी ना हुई। वैसे कौन सा ड्रामा देखा था तुमने? वो गैर संजीदगी से पूछ रहा था। नागिन 3। कुशन में मुंह छुपाए छुपाए ही उसने जवाब दिया। ड्रामे का नाम सुनकर जरखान को फिर से हंसी आने लगी। ये कैसा नाम है? वो फातिमा मॉम तुम्हें देखने देती थी इंडियन ड्रामे? वो मसनूई हैरत से पूछ रहा था। हकीकतन वो चाहता था कि महरम उससे बातें करे। बिल्कुल भी नहीं। वो तो रिदा की बहन देखती थी ना, तब मैं भी चुपके से उनके घर जाकर देख लेती थी। वो फौरन चेहरा ऊंचा करके बोली। तो उसमें हग वाला सीन कब आता है? वो फिर से उस बात पर आ गया। अंदाज पुरशौक था। शुरू में तो नागिन को हीरो से नफरत होती है ना, फिर जब उन दोनों को प्यार हो जाता है तब तब वो बोलते बोलते वो अटकी। हाँ बोलो ना, तब क्या? जरखान हौले से मुस्कुराया। तब वो हक करते हैं। निगाह झुकाकर उसने जैसे किसी जुर्म का एतराफ किया था। तो तुम भी करो ना हक। हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मुझे हक कर सकती हो। जरखान ने सरगोशी की। महरम घबरा गई थी। मैंने बताया तो है कि पहले नागिन को प्यार हुआ था, फिर उन्होंने हक किया था। महरम ने अपनी तइन उसे आगाह किया। तो तुम भी करो प्यार। तुम्हें किसने रोका है? जरखान के कहने पर उसका दिल शोर मचाने लगा। वो बड़ी गहरी निगाहों से उसकी शहाबी चेहरा देख रहा था। मैं मैं क्यों करूं? मैं करूं प्यार आपसे? वो इतनी परेशानी से पूछ रही थी जैसे जरखान ने कोई बहुत मुश्किल काम उसे सौंप दिया हो। हाँ, मुझसे ही। तुमने ही तो कहा कि हक करने से पहले प्यार करना लाजमी है, तो तुम पहले मुझसे प्यार करो और फिर मुझे हक करना। वो बड़ा आसान हल बता रहा था, मगर हक करना जरूरी है क्या? वो शर्म से लाल हुई जा रही थी। जरखान खान के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेर गई। जरूरी तो बहुत कुछ है, मगर फिलहाल मेरा इरादा बस हक का है। इसीलिए अब जल्दी से बताओ,
कब मेरे सीने से लगोगी? वो बड़ी बेबाक गुफ्तगू कर रहा था, शायद महरम को ही ऐसा लग रहा था। अभी अभी प्यार नहीं हुआ मुझे आपसे, वो निगाहें झुकाए सुर्ख चेहरा कुशन के पीछे छुपाने की कोशिश करती हुई कह रही थी। तो बताओ ना कि कब करोगी? वो बेताबी से पूछ रहा था। हकीकतन वो उसके नन्हे दिमाग में ये बात डालना चाह रहा था कि महरम के लिए अब अगर कुछ अहम है तो वो जरखान अब्बासी है। वो खुद को उसकी शफाफ आंखों में देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसके पूरे दिल और दिमाग और वजूद पर पूरे जरखान अब्बासी की छाप हो। पर ऐसा ही था, या शायद महरम के मामले में ऐसा हो गया था।